देता हूँ। आज जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसका टाइटल है 10 सवाल। ये 10 सवाल जरूर सुनिएगा, बड़े काम के हैं। क्या पता आज से ही जिंदगी बदल जाए। आइए शुरू करते हैं। बेटा थोड़ा खाना खाकर जा, 2 दिन से तूने कुछ नहीं खाया है। लाचार माता के शब्द हैं अपने बेटे को समझाने के लिए। देखो मम्मी, मैंने 12वीं की बोर्ड की परीक्षा के बाद वेकेशन में सेकंड हैंड बाइक मांगी थी और पापा ने प्रॉमिस किया था आज मेरे आखिरी पेपर के बाद दीदी को कह देना कि जैसे ही मैं परीक्षा हॉल के बाहर आऊंगा तब पैसा लेकर बाहर खड़ी रहे। मेरे दोस्त की पुरानी बाइक मुझे आज ही लेनी है। और हाँ, अगर दीदी वहां पैसे लेकर नहीं आई तो मैं घर वापस नहीं आऊंगा। एक गरीब घर में बेटे मोहन की जिद और माता की लाचारी आमने सामने टकरा रही थी। बेटा तेरे पापा तुझे बाइक लेकर देने ही वाले थे, लेकिन पिछले महीने हुए एक्सीडेंट। मम्मी कुछ बोलती उसके पहले ही मोहन बोला, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे तो बाइक चाहिए ही चाहिए। ऐसा बोलकर मोहन अपनी मम्मी को गरीबी और लाचारी की मझधार में छोड़कर घर से बाहर निकल गया। 12वीं की बोर्ड की परीक्षा के बाद भागवत सर एक अनोखी परीक्षा का आयोजन करते थे। हालांकि भागवत सर का विषय गणित था, लेकिन विद्यार्थियों को जीवन का गणित भी समझाते थे और उनके सभी विद्यार्थी विविधता से भरपूर ये परीक्षा अचूक यानी कि जरूर देने जाते थे। इस साल परीक्षा का विषय था मेरी पारिवारिक भूमिका। मोहन परीक्षा खंड में आकर बैठ गया। उसने मन में गांठ बांध ली कि अगर मुझे बाइक लेकर देंगे तो ही मैं घर जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। भागवत सर के क्लास में भी सभी को पेपर बंट गया। पेपर में 10 प्रश्न थे। उत्तर देने के लिए 1 घंटे का समय दिया गया था। मोहन ने पहला प्रश्न पढ़ा और जवाब लिखने की शुरुआत की। प्रश्न नंबर 1, आपके घर में आपके पिताजी, माताजी, बहन, भाई और आप कितने घंटे काम करते हैं, सविस्तार बताइए। मोहन ने तुरंत से जवाब लिखना शुरू किया और लिखा, पापा सुबह 6 बजे टिफिन के साथ अपनी ऑटो रिक्शा लेकर के निकल जाते हैं और रात को 9 बजे वापस आते हैं। ऐसे में लगभग 15 घंटे। मम्मी सुबह 4 बजे उठकर पापा का टिफिन तैयार कर बाद में घर का सारा काम करती है। दोपहर को सिलाई का काम करती है और सभी लोगों के सो जाने के बाद वो सोती है, यानी कि रोज के लगभग 16 घंटे। दीदी सुबह कॉलेज जाती है, शाम को 4 से 8 पार्ट टाइम जॉब करती है और रात को मम्मी को काम में मदद करती है, यानी कि लगभग 12 से 13 घंटे। मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, दोपहर स्कूल से आकर खाना खाकर सो जाता हूँ, शाम को अपने दोस्तों के साथ टहलता हूँ और रात को 11 बजे तक पढ़ता हूँ, यानी लगभग 10 घंटे। उत्तर लिखते ही मोहन को मन ही मन लगा कि उसका कामकाज में घर में औसत सबसे कम है। पहले सवाल के जवाब के बाद मोहन ने दूसरा प्रश्न पढ़ा। प्रश्न नंबर 2, आपके घर की मासिक कुल आमदनी कितनी है? जवाब, पापा की आमदनी लगभग 10,000 है, मम्मी और दीदी की मिलकर 5,000, कुल आमदनी 15,000। प्रश्न नंबर 3, मोबाइल रिचार्ज प्लान, आपकी मनपसंद टीवी पर आ रही 3 सीरियल के नाम, शहर के एक सिनेमा हॉल का पता और अभी वहां चल रही मूवी का नाम बताइए। सभी प्रश्नों के जवाब आसान होने से फटाफट 2 मिनट में मोहन ने लिख दिए। मोहन ने क्या, सभी बच्चों ने लिख दिए। प्रश्न नंबर 4, 1 किलो आलू और भिंडी के अभी की कीमत क्या है? 1 किलो गेहूं, चावल और तेल की कीमत बताइए और जहां पर घर का गेहूं पिसाने जाते हैं उस आटा चक्की का पता बताइए। मोहन भाई को इस सवाल का जवाब ही नहीं आया। उसे समझ में आया कि हमारी दैनिक आवश्यक जरूरतों की चीजों के बारे में तो उससे लेश मात्र भी ज्ञान नहीं है। मम्मी जब भी कोई काम बताती थी तो मना कर देता था। आज उसे ज्ञान हुआ कि अनावश्यक चीजें, मोबाइल रिचार्ज, मूवी का ज्ञान इतना उपयोगी नहीं है। अपने घर के काम की जवाबदेही लेने से या तो हाथ बटोर कर साथ देने से हम कतराते रहते हैं। प्रश्न नंबर 5, आप अपने घर में भोजन को लेकर कभी तकरार या गुस्सा करते हो? जवाब, हाँ, मुझे आलू के सिवा कोई भी सब्जी पसंद नहीं है। अगर मम्मी कोई और सब्जी बनाए तो मेरे घर में इतना झगड़ा होता है कि बात मत पूछो। कभी मैं बगैर खाना खाए उठ खड़ा हो जाता हूं। और इतना लिखते ही मोहन को याद आया कि आलू की सब्जी से मम्मी को गैस की तकलीफ होती है, पेट में दर्द होता है। अपनी सब्जी में 1 बड़ी चम्मच वो अजवाइन डालकर खाती हैं। एक दिन मैंने गलती से मम्मी की सब्जी खा ली और फिर मैंने थूक दिया था और फिर पूछा कि मम्मी तुम ऐसा क्यों खाती हो?
तब दीदी ने बताया था कि हमारे घर की स्थिति ऐसी नहीं है कि हम 2 सब्जी बनाकर खाएं। तुम्हारी जिद के कारण मम्मी बेचारी क्या करे। मोहन ने अपनी यादों से बाहर आकर अगले प्रश्न को पढ़ा। प्रश्न नंबर 6, आपने अपने घर में क्यों ही आखिरी जिद के बारे में लिखी है। मोहन ने जवाब लिखना शुरू किया। मेरी बोर्ड की परीक्षा पूरी होने के बाद दूसरे ही दिन बाइक के लिए मैंने जिद की थी। पापा ने कोई जवाब नहीं दिया था। मम्मी ने समझाया कि घर में पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं नहीं माना। मैंने 2 दिन घर में खाना खाना भी छोड़ दिया। जब तक बाइक नहीं लेकर दोगे मैं खाना नहीं खाऊंगा, और आज तो मैं वापस घर नहीं जाऊंगा, ये कहकर निकला हूं। अपनी जिद का प्रामाणिकता से मोहन ने जवाब दिया। प्रश्न नंबर 7, आपको अपने घर से मिल रही पॉकेट मनी का आप क्या करते हैं। आपके भाई बहन कैसे खर्च करते हैं। जवाब, हर महीने पापा मुझे 100 रुपए देते हैं। उसमें से मैं मनपसंद परफ्यूम, गॉगल्स ले लेता हूं या अपने दोस्तों की छोटी मोटी पार्टियों में खर्च करता हूं। मेरी दीदी को भी पापा 100 रुपए देते हैं। वो खुद कमाती है और पगार के पैसे से मम्मी को आर्थिक मदद करती है। हाँ, उसको दिए गए पॉकेट मनी को वो गल्ले में डालकर बचत करती है। उसे कोई मौज शौक नहीं है क्योंकि वो कंजूस भी है। प्रश्न नंबर 8, आप अपनी खुद की पारिवारिक भूमिका को समझते हैं। जवाब, प्रश्न अटपटा और जटिल होने के बाद भी मोहन ने जवाब लिखा। परिवार के साथ जुड़े रहना, एक दूसरे के प्रति समझदारी से व्यवहार करना, मदद रूप होना चाहिए और ऐसे ही अपनी जवाबदेही निभानी चाहिए। ये लिखते लिखते ही अंतरात्मा से फिर आवाज आई, अरे मोहन, तुम खुद अपनी पारिवारिक भूमिका योग्य रूप से निभा रहे हो। और अंतरात्मा से जवाब आया कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। प्रश्न नंबर 9, आपके परिणाम से आपके माता पिता खुश हैं। क्या वो अच्छे परिणाम के लिए आपसे जिद करते हैं, आपको डांटते रहते हैं। इस प्रश्न का जवाब लिखने से पहले मोहन की आंखें भर आईं। अब वो परिवार के प्रति अपनी भूमिका बराबर समझ चुका था। फिर भी उसने लिखने की शुरुआत की। वैसे तो मैं कभी मेरे माता पिता को आज तक संतोषजनक परिणाम नहीं दे पाया हूं, लेकिन इसके लिए उन्होंने कभी भी जिद नहीं की है। मैंने बहुत बार अच्छे रिजल्ट के प्रॉमिस तोड़े हैं, फिर भी हल्की सी डांट के बाद वही प्रेम और वही वात्सल्य बना रहता था। प्रश्न नंबर 10, पारिवारिक जीवन में असरकार भूमिका निभाने के लिए इस वेकेशन में आप कैसे परिवार को मदद रूप होंगे। जवाब में मोहन की कलम चले इससे पहले ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और जवाब लिखने से पहले ही उसकी कलम रुक गई। वो बेंच के नीचे मुंह रखकर रोने लगा। फिर से कलम उठाई, तब भी वो कुछ न लिख पाया। अनुत्तर 10वां प्रश्न छोड़कर उसने पेपर सबमिट कर दिया। स्कूल के दरवाजे पर दीदी को देखकर उसकी ओर दौड़ पड़ा। भैया, ये ले 8000 रुपए। मम्मी ने कहा है कि बाइक लेकर ही आना। दीदी ने मोहन के सामने पैसे रख दिए। कहां से लाइए पैसे, मोहन ने पूछा। दीदी ने बताया, मैंने मेरे ऑफिस से 1 महीने की सैलरी एडवांस मांग ली है। मम्मी भी जहां काम करती है वहीं से उधार ले लिया और मेरी पॉकेट मनी की बचत से निकाल ली है। ऐसा करके तुम्हारी बाइक के पैसे की व्यवस्था हो गई है। मोहन की दृष्टि पैसे पर स्थिर हो गई। दीदी फिर बोली, भाई तुम मम्मी को बोलकर निकले थे कि पैसे नहीं दोगे तो मैं घर पर नहीं आऊंगा। अब तुम्हें समझना चाहिए कि तुम्हारी भी घर के प्रति जिम्मेदारी है। मुझे भी बहुत से शौक हैं, लेकिन मैं अपने शौक से ज्यादा परिवार को महत्व देती हूँ। तुम हमारे परिवार के सबसे लाडले हो। पापा को पैर की तकलीफ है, फिर भी तेरी बाइक के लिए पैसे कमाने और तुम्हें दिए प्रॉमिस को पूरा करने के लिए अपने फ्रैक्चर वाले पैर होने के बावजूद काम किए जा रहे हैं। तेरी बाइक के लिए। अगर तुम समझ सको तो अच्छा है। कल रात को अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं कर सकने के कारण बहुत दुखी थे और इसके पीछे उनकी मजबूरी है। बाकी तुमने तो अनेकों बार अपने प्रॉमिस तोड़े हैं ना। और मोहन के हाथ में पैसे थमाकर दीदी घर की ओर चलती। उसी समय उनका दोस्त वहां अपनी बाइक लेकर आ गया। अच्छे से चमका कर लेकर आया था। ले मोहन, आज से बाइक तेरी। सब 12,000 में मांग रहे हैं, पर तेरे लिए 8,000 में दे रहा हूं। मोहन बाइक की ओर टुकुर टुकुर देख रहा था और थोड़ी देर के बाद बोला, दोस्त तुम अपनी बाइक उस 12,000 वाले को ही दे देना। मेरे पास पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाई है और अभी होने की हाल की संभावना भी नहीं है।
और वो सीधा भागवत सर के कैबिन में जा पहुंचा। अरे मोहन, कैसा लिखा है पेपर में? भागवत सर ने मोहन की ओर देखकर पूछा। सर, ये कोई पेपर नहीं था, ये तो मेरे जीवन के लिए दिशा निर्देश था। मैंने एक प्रश्न का जवाब छोड़ दिया है, लेकिन ये जवाब मैं लिखकर नहीं, अपने जीवन की जवाबदेही निभाकर दूंगा। और भागवत सर को चरण स्पर्श कर अपने घर की ओर निकल पड़ा। घर पर मम्मी, पापा, दीदी सब उसकी राह देख रहे थे। बेटा, बाइक कहाँ है? मम्मी ने पूछा। मोहन ने दीदी के हाथों में पैसे थमा दिए और कहा कि सॉरी, मुझे बाइक नहीं चाहिए। और पापा, मुझे ऑटो की चाबी दो। आज से पूरे वेकेशन तक ऑटो चलाऊंगा और आप थोड़े दिन आराम करेंगे। मम्मी, आज मेरी पहली कमाई शुरू होगी, इसलिए तुम अपनी पसंद की मेथी भाजी और बैंगन ले आना। रात को हम सब साथ मिलकर खाएंगे। मोहन के स्वभाव में आए परिवर्तन को देखकर मम्मी ने उसे गले लगा लिया और कहा, बेटा, सुबह जो तुम कहकर गए थे वो बात मैंने तुम्हारे पापा को बताई थी और इसलिए वो दुखी हो गए, काम छोड़कर वापस घर आ गए। भले ही मुझे पेट में दर्द होता हो, लेकिन आज तो मैं तेरी पसंद की सब्जी बनाऊंगी बेटा। मोहन ने कहा, नहीं मम्मी, अब मैं समझ गया हूं कि मेरे घर परिवार में मेरी भूमिका क्या है। मैं रात को बैंगन मेथी की सब्जी खाऊंगा। परीक्षा में मैंने आखिरी जवाब नहीं लिखा है, वो प्रैक्टिकल करके दिखाना है। और हाँ मम्मी, हम गेहूं को पिसाने कहां जाते हैं, उस आटा चक्की का नाम और पता भी मुझे देना। और उसी समय भागवत सर ने घर में प्रवेश किया और बोले, वाह मोहन, जो जवाब तुमने लिखकर नहीं दिए वो प्रैक्टिकल जीवन में जी करके दोगे। मुझे बहुत खुशी है। सर, आप और यहां? मोहन भागवत सर को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। मुझे मिलकर तुम चले गए, उसके बाद मैंने तुम्हारा पेपर पढ़ा, इसीलिए तुम्हारे घर की ओर निकल पड़ा। मैं बहुत देर से तुम्हारे अंदर आए परिवर्तन को सुन रहा था। मेरी अनोखी परीक्षा सफल रही और इस परीक्षा में तुमने पहला नंबर पाया है बेटा। ऐसा बोलकर भागवत सर ने मोहन के सर पर हाथ रखा। मोहन ने तुरंत ही भागवत सर के पैर छुए और ऑटो रिक्शा चलाने के लिए निकल पड़ा। 10 सवाल, यही है इस कहानी का नाम। मुझे लगता है कि ये 10 सवाल पूरे परिवार को बैठ करके एक साथ डिस्कस करने चाहिए। घर में भागवत सर नहीं होंगे, हर जगह भागवत सर नहीं भी होते, पर घर का यदि कोई मेंबर भागवत सर बन जाए और इन 10 सवालों को आपस में परिवारजनों के साथ में डिस्कस कर ले, तो क्या आपको नहीं लगता कि कोई जो शायद अपनी जिम्मेदारियों से भटक गया है, जो अपनी पारिवारिक भूमिकाओं को नहीं समझ पा रहा, उसे शायद राह मिल जाए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो जिसने भी लिखी है उसके प्रति भी सलाम है, क्योंकि मुझे तो व्हाट्सएप फॉरवर्ड मिला था। और शेयर कीजिए इसे ज्यादा से ज्यादा परिवारों के साथ, बच्चों को, बड़ों को, सभी को पढ़वाइए और किसी भी युक्ति से ये 10 सवाल जरूर डिस्कस कीजिए। धन्यवाद।